इनको प्यार करना ही था या फिर शर्म आ रही थी आलोक मौर्य के प्यार से या इनके पोस्ट से, तो ज्योति मौर्य ये भी पर्सनल व्यक्तिगत तरीके से अपने पति से कह सकती थी कि नहीं आप इस पोस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बड़े पद पर हैं, यहाँ पर हम बैठते उठते हैं तो सभी लोग ऐसे कहते हैं कि एक चपरासी की औरत है। देखा जाए तो पहले लड़कियाँ लड़कों के पीछे कुत्तियों की तरह जा रही हैं, ठीक, बिल्कुल कुत्तियों की तरह पोंछ हिलाती, और उसके दिल पे नहीं, लड़कों के दिल पे नहीं, उसके पॉकेट पर, उन लोग का ध्यान उसके काबिलियत के ना। लेकिन ज्योति मौर्य यहाँ बैठी यहाँ सर पे, वो औरत नहीं है, औरत के नाम पर कलंक है। उनकी औरत कहाँ है? औरत अगर मानती ना तो पति चाहे कचरा बीनता चाहे पागल रहता ना, उनको पति मानती, प्यार देती, ये नहीं देखती उस नजरिए से। कुछ पत्नी भी ऐसी होती है कि खुद जलकर दूसरों को उजाला करती है, अपने पति को आगे बढ़ाती है। लेकिन ये पहला ऐसा मर्द है, पहला ऐसा पति है जो खुद जलकर अपने पत्नी को आगे बढ़ाया, अपने पत्नी को रोशनी दिया है, शायद इसलिए। हवा से तेज चलने वाले एसडीएम और ज्योति का जो मामला है इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। जहां भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे आलोक और ज्योति का चर्चा हो रहा है और तमाम प्रकार के लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और हमारे साथ हैं गुड़िया राज। इससे भी जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर संवैधानिक पद पर बैठा देता है। हालांकि ये बैठाने की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि सारा जो खर्च था, जो पढ़ाई लिखाई था, उन्होंने जो है कि उनका पति आलोक मौर्य ने कराया था। और वहीं साफ तौर पर आलोक मौर्य जो पत्नी है वो एक ऑडियो में हंसते हुए कही थी, मैं बच्ची थी तभी आलोक मुझे पढ़ाए थे। क्या यानी सवाल बड़ा है और सवाल बड़ा होने का जो जवाब था वो जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन ना तो आलोक के पिता तैयार हैं देने के लिए, ना तो वहीं आलोक के ससुर देने को तैयार हैं। लेकिन अभी तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी राय दे रहे हैं, ओपिनियन बात रख रहे हैं। उसी बातचीत रखने के लिए हमारे साथ गुड़िया राज जुड़ी है। तो गुड़िया जी, वैसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से ये आलोक और ज्योति का जो मामला है, इस मामले के बाद जितनी भी महिलाएं हैं पढ़ना चाहती हैं, उस पर आपको क्या राय है? देखिए, सभी महिलाएं ज्योति ही नहीं हो जाएंगी। ज्योति है, सभी महिलाएं जो हैं ज्योति नहीं हो जाएंगी। सभी महिलाओं को हम ये अपील करेंगे कि सबके घर वाले जो महिला हैं, जो वो सारी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, वो ज्योति मौर्य के तरह खराब न करें, आना होने दे। क्योंकि हम मानते हैं कि उनके घर वालों को, उनके आदमी, पापा, भाई बहन जो भी है, विश्वास उठ गया है। कैसे खराब है बताइए, कैसे लग रहा है, किस एंगल से आपको लग रहा है को खराब है? एंगल तो एक यही देखिए कि जैसे कि इनके पति इतने गरीब होते हुए भी सफाई कर्मी झाड़ू पोछा मार के इनको उस पद तक, उतनी ऊंचाई तक ले गए, लेकिन आज लात मार के ठेल दी एक मनीष दुबे के लिए। हाँ, यानी एक प्रेम प्रसंग के जाल और जंजाल में फंसकर जो है नहीं कहते हैं प्रेम प्रसंग, उसे नहीं कहते हैं। शरीर के हवस को प्रेम प्रसंग कहते हैं। प्रेम प्रसंग तभी तो गई है ना, प्रेम प्रसंग उसे कहीं नहीं सकते हैं। वो तो चैटिंग में लव यू सब लव यू लिखने से या बोलने से लव यू नहीं हो जाता। लव शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है, ठीक है ना। बोलने में कितना छोटा, इतना छोटा है ना, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जिंदगी बीत जाती है। सबको लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन लब समझिए इतना पवित्र चीज है और लब के नाम पर कलंक है। वो लब नहीं करती थी। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, उनके पति ने बताया है कि हम रंगे हाथों उनको पकड़ लिया था, तो एक शरीर हो गया। सच तो है नहीं, किसी का सच नहीं है, अभी तक वो नहीं दिखाए, शायद इसलिए कि नहीं वो अभी तक पत्नी मानते हैं, उसे ओपिनियन नहीं दिखाना चाहते हैं समाज के पत्नी वो मानते हैं तो सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती नहीं बताते और बातों को बयान नहीं करते। लायक है उसे बताएंगे ही, अगर बताएंगे नहीं तो वही खुद दोषी कहलाएंगे। क्या लगता है लोग अपने पत्नी को अपने अंडर नहीं रख पा रहे हैं या फिर उनके परवरिश सही नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो पत्नी नहीं रह पा रही है। हाँ, पति का गलती नहीं है, लेकिन पत्नी खुद उनके अंडर में नहीं रहना चाहती है। हाँ, नहीं रहना चाहिए, इसके दिन इसके पहले रहना चाहिए। उनसे अच्छा, उनसे काबिल, उनसे बड़े लोग मिल गए हैं। यहाँ तक की शर्म आ रही है ना आलोक मौर्य। आपका भी शादी हो जाएगा, ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे वैसा। जरूरी नहीं कि पता तो दिया आपको, शुरू में भी बताया कि सभी ज्योति मौर्य नहीं बन जाएंगी। हाँ, आपको क्या बनना है? हमको एक भिखारी बन जाएंगे, लेकिन ज्योति मौर्य नहीं बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल भिखारी बन जाओगे, ज्योति मौर्य नहीं। ज्योति मौर्य के क्या गुनाह है? उन्होंने तो एक समझिए अपना पार्टनर चुनी है। कहा जाए एज ऐसा मतलब 18 साल के बाद, यानी कहा जाए उसके बाद वो अपनी जो है कि पार्टनर चुन सकते हैं। अगर शादी भी हुआ है तो हो जाता है, लेकिन उसको डिवोर्स देना पड़ता है। इसलिए तो तैयार हैं, यानी जो है वो तो तलाक देना चाहती हैं, हिंदी भाषा में कहे तो। उनका पति आलोक नहीं देना चाहते तो कहें जो है कि फिर उनको दे देना चाहिए आलोक को। देखिए, बताया ना कि आलोक को तलाक दे देना चाहिए। फिर कैसे दे देते बताइए? आलोक अगर अकेले सिंगल रहते तो दे देते। ज्योति मौर्य को भी तलाक देना ही था, तो 2 बच्चे पैदा होने से पहले ही देना चाहिए था, पद से पहले ही देना चाहिए था, तब तलाक नहीं देना था। तब आलोक मौर्य सही थे, आज आलोक मौर्य गलत हो गए, आज तलाक की जरूरत पड़ गई। आलोक मौर्य जब 2 बच्चियां की जिंदगी क्या होगी, कहाँ जाएगी 2 बच्चियां? जब आलोक मौर्य झूठ बोल कर शादी करेंगे तो परिणाम ऐसे ही मिलेगा। आलोक मौर्य झूठ बोले है कि सच बोले है ना, आपको पता है ना, हमको पता है। कार्ड में लिखा है। शादी से पहले
क्या हुआ था, क्या बोले थे, क्या नहीं बोले थे, क्या लेन देन हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता। उनके माता पिता को होगा पता, वो तो लेकिन हमको नहीं। मतलब जब दहेज देना था तो उस वक्त 5,000 सिर्फ दिए थे तिलक में। अभी तो लेकिन SDM पद होने के बाद ये ज्योति मौर्य जो है वो आरोप लगा रही है अपने पति के ऊपर 50 इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? कुछ है साक्ष्य इसका आपके अरे पास? उनका पति स्वयं बोल रहे हैं बात को। पति क्या अरे स्वयं केस बोल भी रहे चल हैं? रहा है उसका। आप ये केस बता चल रहा है, वो सब देखिए, वो सब पर्सनल मैटर है और कानूनी प्रक्रिया है। वो जो जांच का विषय है, जांच होगा, जो सही का सही पाया जाएगा, गलत का गलत पाया जाएगा, उस पर वैसा जांच बढ़ेगी, जांच होगा, उनको उससे सजा मिलेगी। उनका भी जांच होना चाहिए, क्योंकि उनके चलते कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। एक तो मान लीजिए आलोक मौर्य के जो 2 बच्चियां, उनके भी पर्सनल, उनकी जो पत्नी है उनके भी 2 बच्चे होंगे, कई बच्चे होंगे ना। जब बीच में एंट्री मारते हैं मनीष दुबे तो कहीं कहीं मनीष की पत्नी को भी तो आवाज उठाना चाहिए। वो तो शांत बैठी है, हो चुप बैठी सकता है। औरत देखिए, औरत जब भी होती है मर्दों के नीचे होती है, हाँ। अपने आदमी के दबाव में लेकिन रहती ज्योति मौर्य तो अपने आदमी से ऊपर है। ऊपर इसलिए है ना कि उनका पद ऊपर है, शायद वो भी ऊपर है, उनका पद अच्छा, ये ऊपर तो है। पद ऊपर होनी जरूरी है कि अब जो मान एक समानता जो होता है, एक मान सम्मान होता है कि नहीं, पति और पत्नी जो रिश्ता है, जो बंधक है, जिस बांध में बंधे हुए हैं, वो देखा जाए ऊंचा कि या फिर उनका देखिए, पद नहीं, रिश्ता ऊंचा होता है। पद देखिए, औरत चाहे जितना भी ऊंचाई तक जाए, लेकिन औरत का जगह आदमियों के यहाँ होता है, दिल में होना चाहिए और ना कि सर पे। जी ठीक है ना। लेकिन ज्योति मौर्य यहाँ बैठी, यहाँ सर पे, वो औरत नहीं है, औरत के नाम पर कलंक है। उनकी औरत कहाँ है? औरत अगर मानती ना तो पति चाहे कचरा बीनता, चाहे पागल रहता ना, उनको पति मानती, प्यार देती। ये नहीं देखती उस नजरिए से, काबिलियत के नजरिए से नहीं देखती कि वो मेरा पति है, झाड़ू पोछा लगाने वाले मुझे सर मारा है। काबिलियत, देखिए काबिलियत की अगर बात आपने कहा है तो पैसे ही लगाने से, पैसा खर्च करने से और सारी व्यवस्था देने से इंसान पढ़ नहीं लेता है, पढ़ लिख कर नौकरी नहीं पा जाएगा। जब तक उसके अंदर काबिलियत नहीं होगा। यही काबिलियत अगर उनके अंदर होता है या आलोक मौर्य होता तो पढ़ लिख ऑटोमेटिक SDM बन जाते हैं। ये जो है कि आलोक मौर्य की पत्नी कह रही थी। देखिए, कुछ पत्नी भी ऐसी होती है कि खुद जलकर दूसरों को उजाला करते हैं, अपने पति को आगे बढ़ाती है। लेकिन ये पहला ऐसा मर्द है, पहला ऐसा पति है जो खुद जलकर अपने पत्नी को आगे बढ़ाया, अपने पत्नी को रोशनी दिया है। शायद इसलिए कि हम कुछ पोस्ट पर है ही, तो हमारी पत्नी भी पोस्ट पर हो जाए। तो पत्नी पोस्ट होकर रोशनी नहीं दे रही है। कैसे रोशनी दे रही है? यही तो दे रही है कि बस डिवोर्स दे रही है। रोशनी है? कहाँ की रोशनी हुई? कैसी रोशनी हुई? ऐसी रोशनी दिया जाता है? के नाम रोशन कर रही हैं। रोशन करने से क्या फायदा कि जब रिश्ते का कोई अहमियत ही नहीं। रिश्ता बरकरार रखे, पद हो या ना हो, SDM मतलब पाए या ना पाए, लेकिन उसका दिल में एक पत्नी का जगह होना चाहिए ना, पत्नी का दर्जा निभाना चाहिए ना। एक औरत है, SDM नहीं, उसके लिए एक औरत है। चाहे SDM बाहर के लिए, लेकिन घर में एक पत्नी है, एक माँ है, तो क्या अहमियत निभा रही है? कोई अहमियत नहीं ना, कुछ भी नहीं। तो ये अभी क्या कह रहे हैं जो है कि मनीष दुबे की पत्नी को कैसा आवाज उठाना चाहिए? क्या लगता है जिस प्रकार से? देखिए, मनीष दुबे की पत्नी पर क्या बीत रहा है या क्या दबाव है कि नहीं दबाव, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि अंदरूनी बात है, उनकी बात है। हो सकता है कि किसी दबाव के कारण वो आवाज न उठा पा रही हो, उसके दिल में हो पर जुबान पर नहीं आ पा रहा हो, कुछ तो कारण होगा। हो सकता है कि उठा भी सकती है अगर किसी का सपोर्ट मिले तो। अभी क्या लगता है कैसे वो लोग एक हों? क्या वो एक होने से रिश्ता बेकरार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब धागे में गांठ पड़ जाती है ना तो हमेशा पड़ी ही रहती है, सुई के इस पार से उस पार आ ही नहीं पाते, उसी पार रह जाती है। तो इसी प्रकार से रिश्ता भी है, जब रिश्ता में थोड़ा सा दरार पड़ जाता है ना तो साथ तो रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसा प्यार नहीं मिल सकता। तो प्यार नहीं रहेगा, बिल्कुल। और अक्सर जो है कि लड़कियां जब कोई लड़का अगर प्रपोज करता है तो वहाँ जो है कि उस जंजाल में फंस जाती हैं, ऐसा अक्सर सुनने में आता है। और ऐसा जो है कि लड़के के भी साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है। अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से ये ज्योति और आलोक का मामला है और बीच में जो एंट्री मारते हैं मनीष, तो क्या लगता है ये पहले प्रपोज की होंगी, पहले वो किया होगा आपकी नज़र? देखिए, इस समय का अगर इस जमाने में देखा जाए तो पहले लड़कियां लड़कों के पीछे कुत्तियों की तरह जा रही हैं। ठीक, बिल्कुल कुत्तियों की तरह पोंछ हिलाती और उसके दिल पे नहीं, लड़कों के दिल पे नहीं, उसके पॉकेट पर। उन लोगों का ध्यान उसके काबिलियत पे, उनके बैंक बैलेंस पे, उनका गाड़ी घोड़ा पे, उनके जो शोहरत है उस पर, दिल पर कभी नहीं जाती। अगर लड़कियां दिल पर मरती ना तो एक लड़का यदि कहीं जा रहा है या उसका पढ़ाई मतलब कर भी रहा है, कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो लड़की शायद उस लड़के को एक ज्ञान देती कि आप जाइए किसी काबिल बन के आइए, पढ़ लिख के आइए, हम आपका जिंदगी भर इंतजार करेंगे। जब ज्योति मौर्य को प्यार करना ही था या फिर शर्म आ रही थी आलोक मौर्य के प्यार से या इनके पोस्ट से, तो ज्योति मौर्य ये भी पर्सनल व्यक्तिगत तरीके से अपने पति से कह सकती थी कि नहीं, आप इस पोस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बड़े पद पर हैं, यहाँ पर हम बैठते उठते हैं तो सभी लोग ऐसे कहते हैं कि एक चपरासी की औरत है। क्या यही वजह है क्या? हम बता रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, हम कमा रहे हैं ना, हमारे कमाने से, हमारे पोस्ट से घर परिवार का मतलब जो भी है
खर्चा चल जाएगा, आप इस पोस्ट को छोड़ दीजिए, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानबूझ के इनको एकदम रास्ते से हटाना ही चाहती थी। अगर इतने बड़े संवैधानिक पद पे अगर वो सफाई कर्मी होकर, यानी कहा जाए पंचायती विभाग में स्वीपर का काम कर अगर अपनी पत्नी को एसडीएम बनाए, तो कहीं न कहीं उनकी पत्नी का दायित्व बनता था कि इन्हें छुड़वा देते नौकरी को, अगर उनको बुरा लग रहा होता। तो ये बात यही हमारा भी कहना है कि ये भी कह सकती थी सीधे से कि नहीं, आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए, हम पोस्ट पर, इस एसडीएम पोस्ट पर हो गए, बहुत सारा पैसा होगा, इस पैसे से हम लोग, हमारे परिवार खुश रह लेंगे, लेकिन आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा, डायरेक्ट डिवोर्स की बात हुई। इसका मतलब उनके दिल में कोई और है, किसी और का जगह, इसलिए उसने ऐसा कहा। अभी जो है कि गुड़िया राज का आपने ओपिनियन सुना, और इनका जो भी बातें हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो जो है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।